स्वागत है आपका मैकेनिकल एजुकेशनल फोरम में। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अगर स्टील में एल्वाइंग एलिमेंट्स को मिलाते हैं तो उसका इफेक्ट क्या पड़ता है ना। किस एल्वाइंग एलिमेंट को मिलाने से स्टील में क्या चेंज आएगा उसको समझने वाले हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको आप प्रॉपर स्टडी कर लीजिए, तभी आपको समझ आएगा कि ब्रिटलनेस क्या होता है, मशीनेबिलिटी क्या होती है, ग्रेफिटाइजेशन क्या होता है ना, आपके डक्टिलिटी क्या होती है। ये सब आपको पता होनी चाहिए, तभी आपको समझ आएगा कि अच्छा इस एलिमेंट को मिला रहे हैं तो ये चीज़ चेंज हो रही है। ठीक है ना। तो पहला सवाल ही तो यही बनता है कि एल्वाइंग एलिमेंट क्या होते हैं। देखिए, आपको स्टील में आपका कार्बन होता है, सल्फर, क्रोमियम, निकेल, मोलिब्डेनम, ये सब बहुत सारी चीज़ें उसमें होती हैं। कार्बन को छोड़कर जितने भी आपके एक्सटर्नल एजेंट्स उसमें होते हैं या फिर कई एक्सटर्नल एलिमेंट उसमें होते हैं, कार्बन को नहीं लेना है। कार्बन के अलावा भी जितने होते हैं ना, वो सभी आपके एल्वाइंग एलिमेंट्स होते हैं। उनको हम मिलाते हैं स्टील में ताकि उसकी प्रॉपर्टी को, अलग अलग जो प्रॉपर्टी है स्टील की, उसमें हम चेंज ला सके अपने अनुसार, और फिर जो स्टील बनेगा आपका लास्ट में, उस स्टील को हम अलग अलग एप्लीकेशन में यूज कर पाएँ। सिंपल सी बात है कि हम एलिमेंट्स को मिलाते हैं ताकि हम स्टील की प्रॉपर्टी अपने अनुसार चेंज कर सकें और फिर उसको अपने एप्लीकेशन में ले सकें। तो पहला तो है आपका सल्फर। सल्फर मिलाने से क्या होगा? सल्फर मिलाने से कुछ नहीं होगा, आपका जो ग्रेफिटाइजेशन है वो डिक्रीज हो जाएगा, ब्रिटलनेस इंक्रीज जाएगी, और ड्यू टू सल्फर द मशीनेबिलिटी ऑफ द मेटल आर लॉस। मशीनेबिलिटी आपकी लॉस होगी अगर आप सल्फर को मिलाते हैं। कितना मिलाना और कितना नहीं मिलाना है ये भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन हम अभी ये नहीं देख रहे हैं कि कितना मिलाना चाहिए कितना नहीं मिलाना चाहिए। मिलाने से क्या होता है बस इतना जानना है अभी। उसके बाद है अपना मैग्नीज। मैग्नीज को मिलाने से जो है आपका वाइट और हार्ड हो जाता है। ठीक है ना। उसके बाद फॉस्फोरस को मिलाएंगे तो क्या होगा भाई? फॉस्फोरस को आप जब मिलाएंगे तो उसकी फ्लो एबिलिटी बढ़ेगी। अब ये फ्लो एबिलिटी क्या है, इसके लिए आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, है ना। उस पर मेरा एक सेपरेट वीडियो आएगा, अभी आया नहीं है वैसे। वो पता होगी तभी आपको ये क्लियर होगा फ्लो एबिलिटी क्या है, ब्रिटलनेस क्या है, मशीनेबिलिटी क्या है ना। फॉस्फोरस को मिलाएंगे तो क्या होगा? जब आप फॉस्फोरस को मिलाएंगे तो उसकी फ्लो एबिलिटी बढ़ेगी, ब्रिटलनेस इंप्रूव होगी, और फॉस्फोरस को ऐड करने से फॉस्फोरस इज एडेड टू स्टील और कास्ट आयरन टू मोल्ड इट इनटू कॉम्प्लेक्स शेप। अगर आप स्टील से या फिर कास्ट आयरन से कॉम्प्लेक्स शेप बनाना चाहते हैं उसमें आप फॉस्फोरस को मिला दीजिए। ठीक है ना। सिलिकॉन मिलाने से क्या होगा? सिलिकॉन मिलाने से आपका ग्रेफिटाइजेशन इंक्रीज होगा, मशीनेबिलिटी बढ़ेगी। ड्यू टू सिलिकॉन कास्ट आयरन भी सॉफ्ट, कास्ट आयरन सॉफ्ट हो जाता है सिलिकॉन मिलाने से। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करिए। उसके बाद है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम मिलाने से जो है आपका सल्फर और फास्फोरस आपका रिमूव हो जाता है स्टील से। इट प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ द 5 ग्रेन्स। ये आपका स्ट्रक्चर है ना। जब स्ट्रक्चर के बारे में पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि 5 ग्रेन्स क्या होता है। इट इज यूज्ड एज डाइऑक्सीडाइजर। ठीक है। उसके बाद आपका बिस्मथ। बिस्मथ को मिलाएंगे तो आपका मशीनेबिलिटी इंप्रूव होगा। क्रोमियम को मिलाएंगे आप, क्रोमियम को, ठीक है ना, तो उसका वियर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, जब आपकी प्रॉपर्टी पता होगी क्या कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, उसका मतलब क्या होता है, तभी आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा। अभी आया वियर। वियर क्या है ना, इसके लिए आपको प्रॉपर्टी समझना होगा। हार्डनेस, टफनेस, है ना। तो ये इससे आपका हार्डनेस भी इंप्रूव होगा, टफनेस भी इंप्रूव होगा, क्रोजन रेजिस्टेंस भी इंप्रूव होने वाला है। कोबाल्ट क्या होता है ना, इसको मिलाने से क्या होगा? हार्डनेस बढ़ेगी, टफनेस बढ़ेगी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसकी इंप्रूव होगी, टेंसाइल स्ट्रेंथ इंप्रूव होगा, थर्मल रेजिस्टेंस इसका इंक्रीज होने वाला है। तो कॉपर, अच्छा तो कॉपर मिलाएंगे तो क्या होगा? इसका क्रोजन रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्रोजन को ये नहीं होने देगा कॉपर मिलाने से। इसकी जो
स्टील या फिर आपकी कास्ट आयरन है उसकी स्ट्रेंथ को ये बढ़ा देगा। कॉपर, मैग्नीज मिलाएंगे तो क्या होगा, मैग्नीज मिलाएंगे तो इसकी हार्डनेबिलिटी इंप्रूव होगी, ये हार्ड होगा। डक्टिलिटी इंप्रूव होगी, वियर रेजिस्टेंस इंप्रूव होगा, थर्मल रेजिस्टेंस इंप्रूव होगा। थर्मल रेजिस्टेंस मतलब यानी हीट को रोकेगा ये, ठीक है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम को मिलाइएगा तो इसका वियर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, थर्मल रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, हार्डनेस बढ़ेगा उसका, और इट इज एबिलिटी टू रिटेन मैकेनिकल प्रॉपर्टी एट एलिवेटेड टेम्परेचर एंड हेल्प्स टू इनहेबिट टेम्परेचर ब्रिटलनेस एंड एडेड विथ निकेल। इसका क्या मतलब है मैं बताता हूँ सिंपल तरीके से। इस वाले लाइन का मतलब है कि जब आप, है ना, जब आप निकेल के साथ मोलिब्डेनम को मिलाते हैं तो ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी को हाई टेम्परेचर पर भी बनाए रखता है और साथ ही यह ब्रिटलनेस को रोकता है, ठीक है ना। इसमें कुछ बताने वाली चीज़ें थी नहीं, अगर आपको ये छोटे छोटे वर्ड्स का मीनिंग पता है तो और ये आप समझ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद निकेल। निकेल क्या करता है, टफनेस को बढ़ाता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, डक्टिलिटी को इम्प्रूव करेगा, ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस को इम्प्रूव करेगा, ठीक है। सिलिकॉन क्या करेगा भाई, तो ये सिलिकॉन है आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, स्ट्रेंथ, इलास्टिक लिमिट को इम्प्रूव करेगा और हाइटेरेसिस लॉसेज को डिक्रीज करेगा, कोरोजन को रेजिस्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, टाइटेनियम क्या करेगा, ये आपका क्या करेगा, हार्डनेस को इम्प्रूव करेगा, स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, एक्ट्स एज डीऑक्सीडाइजर, ठीक है ना। उसके बाद टंगस्टन है आपका, ये आपका हार्डनेस को बढ़ाता है, टफनेस को बढ़ाएगा, वियर रेजिस्टेंस, शॉक रेजिस्टेंस, हीट रेजिस्टेंस, इस सभी चीज़ों को इम्प्रूव करता है आपका टंगस्टन। वेनेडियम आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ, इलास्टिक लिमिट, शॉक रेजिस्टेंस को इम्प्रूव करेगा। नायोबियम डक्टिलिटी को इंक्रीज करेगा, हार्डन एबिलिटी को डिक्रीज करेगा, यानी हार्डनेस को डिक्रीज करता है। प्रमोट फाइन ग्रेन ग्रोथ, ठीक है ना। बोरोन क्या करेगा भाई, ये कुछ करेगा नहीं, इंक्रीज हार्डन एबिलिटी यानी हार्डनेस को ये बढ़ाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं है इसका मतलब ये है कि आपको जितनी भी प्रॉपर्टी है वो क्लियर नहीं है, और छोटे छोटे जो इंग्लिश में जो हिंदी के मीनिंग होते हैं, है ना, जिसको आप वोकैबुलरी बोल सकते हैं, वो थोड़ा आपका वीक है, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें हैं नहीं जो समझाई जा सके, क्योंकि ये सभी प्रॉपर्टी के साथ डील करती हैं। क्या चीज़ मिलाएंगे तो कौन सी प्रॉपर्टी उसकी चेंज होगी, है ना। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होगी। अगर समझ आई है थोड़ी सी भी तो कमेंट करके जरूर बताइए, अगर नहीं समझ आई है तो भी बताइए क्यों समझ में नहीं आई। कोई डाउट होता है तो अभी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िए, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।